तो मेरा प्रधानमंत्री से सवाल है कि जब आपको मालूम था कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको मालूम था कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपने क्या किया? अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को आप ये बताइए कि जब मुझे पता लगा कि 40% कमीशन लिया जा रहा था तो मैंने ये और ये किया। आप कर्नाटक की जनता को यह भी समझाइए कि जब कर्नाटक को टैक्स का पैसा मिलना चाहिए और कर्नाटक को जो कर्नाटक का हक था वो पैसा नहीं मिला तो आपने क्या किया? और आप यह भी बताइए जब कर्नाटक में बाढ़ आई, जबरदस्त नुकसान हुआ, तो आपने क्या मदद की? और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो पानी का मसला है, पानी बांटने का मसला है, उसमें आपने कर्नाटक की कैसे मदद की, यह भी बता दीजिए। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं, हम सब नेताओं के नाम लेते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है। पिछले 3 सालों में आपसे हजारों करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं, इसलिए अगले 5 सालों में हम आपका धन आपको देना चाहते हैं। जितना धन बीजेपी ने चोरी किया, उतना धन हम सीधा आपकी जेब में डालना चाहते हैं। बीजेपी ने जो चोरी की थी, उसकी सबसे बड़ी चोट महिलाओं को लगी है। एक तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 40% चोरी की, दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई बढ़ाई, अपने मित्रों की मदद करी और पूरे देश में महंगाई बढ़ा दी। तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे। दूसरा कदम गृह ज्योति, 2000 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने। तीसरा वायदा अन्न भाग्य स्कीम, 10 किलो चावल हर मेंबर, हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा, जिसको हम सखी कहते हैं, महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त में। अगर कोई भी महिला कर्नाटक में बस में जाएगी, पब्लिक बस में जाएगी, सरकारी बस में जाएगी, तो उसे 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने कर्नाटक में बेरोजगारी फैला दी है। बीजेपी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर दिया, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। यह कर्नाटक की सच्चाई है। इसलिए हम कर्नाटक के युवाओं के लिए युवा निधि स्कीम ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने आपको बेरोजगारी दी, हम आपको युवा निधि देने जा रहे हैं। युवा निधि का मतलब 2 साल के लिए हर ग्रेजुएट को
3,000 रुपए हर महीना मिलेगा और हर डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए हर महीने मिलेगा। ये हमारे 5 वायदे हैं। और मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आप हमारे वायदों की बुराई करते हो, आप ये भी कर्नाटक को बता दो आप करने क्या जा रहे हो। और ये चुनाव कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवा, कर्नाटक की माताएं और बहनों के बारे में है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है। और प्रधानमंत्री को यह बात समझनी होगी। और एक बात याद रखिए, बीजेपी को यह 40 नंबर जो है बहुत अच्छा लगता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर काम में इन्होंने आपको यह 40 नंबर याद दिलाया था। इस बार आप बीजेपी को 40 नंबर याद दिलाइए। इनको 40 सीट विधानसभा में दिलवा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटों से जिताना है। और यह जरूरी है क्योंकि जो पैसा इन्होंने आपसे चोरी किया था, 40% पैसा, उससे ये अगली सरकार को भी खरीदने की कोशिश करेंगे, चोरी करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए अगर आपने 150 सीटें कांग्रेस को दी तो बीजेपी सरकार नहीं चोरी कर पाएगी।